मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जिनके बलशाली पति और देवर हों, उन्हें किस बात का डर है? कौन सा हिंसक जानवर और राक्षस आकर सीता का अपमान कर देंगे? सीता का ऐसा संभव नहीं। इसलिए हमारे ससुर और हमारे पिताश्री को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल विनम्रतापूर्ण उन्हें कह देंगे, मैं आपके चरणों को पकड़ करके ये कह रही हूं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। एक अवध नहीं, अनंत अवध है यहाँ, और उसमें मैं खुश हूं। सुनी सुमंत्र सिए शीतल बानी, भयहु बिकल जनु हनि मनि हानि। नयन सूझनहि सुनई काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। शब्द विहीन हो गए। सुमन जी के पास शब्द नहीं है कि माता सीता के शब्दों का वो जवाब दें, उत्तर उन्हें दे सकें। उनकी शीतल प्रेम परिपूर्ण जो वाणी है, हृदय नहीं रोम रोम को शीतल कर गई, व्याकुल हो गए। यह शीतलता उन्हें बेचैन कर दिया कि मैं राजा दशरथ को क्या जवाब दूंगा। मैंने वचन दिया था, दोनों भाई लौटे या नहीं लौटे, बहू सीता को जरूर लाऊंगा। आज सीता के शब्दों का उत्तर और जवाब नहीं है सुमन जी के पास। ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप ने अपने मणि को खो दिया है। सांपों का प्राण मणि होता है, वैसे ही सुमन जी को लग रहा है कि मैंने ये खो दिया है। नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख रहते हुए अंधे हैं, दिल रहते हुए दिल विहीन है, ज्ञान रहते हुए भी अज्ञानी है, जिह्वा होते हुए भी शब्द नहीं है, कान है पर सुनाई नहीं दे रहा है। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं पा रहे। क्या कहें? किम कर्तव्य मूल है, शब्दों का उत्तर नहीं है उनके पास। प्रभु राम देख रहे हैं, सुमन जी की स्थिति देख रहे हैं, और उन्होंने कहा, राम प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीन्हे, उचित उत्तर रघु नंदन दीन। सीता से जो वार्तालाप हो रही थी, सुमंत की जो स्थिति बनी, रघुनंदन जी प्रभु राम को हस्तक्षेप करना पड़ा। रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समाधान और रास्ता बताया कि सुमंत जी आपको ऐसे करना चाहिए। जब ज्ञान से गंभीर बातें सुमंत जी को प्रभु राम ने सुनाया, तो उनकी छाती में जो बेचैनी थी, जो व्यग्रता थी, वो शीतल ठंडी नहीं है। तद भी होती नहीं शीतल छाती। विरह वैसे ही है। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक प्रयास किए, प्रयत्न किए, यत्न किए, बहुत सारी युक्तियां, परिभाषाएं उन्होंने प्रभु राम और सीता के सामने रखा, पर रघुनंदन राम जी उन सब युक्तियों को बड़े यथोचित और संतोषजनक उत्तर देते गए, जिससे सुमन जी निरुत्तर होते गए। श्री रामचंद्र जी ने, जो स्वयं ब्रह्म है, मेटि जाई नहीं राम रजाई,
कठिन करम गति कछु न बसाई, राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिर बनी कजनी मूर गवाई। रामचंद्र जी की आज्ञा, उनके वचन मिट नहीं सकते। कर्म की गति कठिन है, कर्म की गति कठिन है और उसे सहन करना इतना आसान नहीं है। उस धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं है। सामान्य कर्म है कि नारियों को गर्भ धारण करना होता है। 9 माह कितनी कठिन तपस्या तप करके बच्चों का जन्म देती है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए नारियों को और इस जन्मभूमि माता धरती को स्वर्ग से भी बड़ा बताया गया है। जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग जैसी है, स्वर्ग से भी बड़ी है। और आज भारतवर्ष में जो माताओं के साथ हो रहा है, नारियों के साथ जो हो रहा है, यह कितनी घोर निंदनीय कार्य है, कितना निंदनीय कार्य है। क्या ऐसा होना चाहिए? कह रहे हैं कि कर्म की गति कठिन है और कर्म फल भोगना भी पड़ता है, उस पर भी कुछ बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सुमंत जी ने सिर नवाया, उन्हें प्रणाम किया। यद्यपि वो पुत्रवत हैं, लेकिन सुमंत जी ने ब्रह्म का स्वरूप देखा, आदि शक्ति का स्वरूप जानकी ने देखा। हृदय से तो शरणागत हो ही चुके थे, मन से तो हो ही चुके थे, उन्होंने तन को भी शरणागत कर दिया। शरणागत होकर उन्होंने सिर नवाकर सुमंत्र जी ऐसे लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना पूंजी गंवा कर लौट रहा है, सारा धन और पूंजी लुटा कर लौट रहा है। ऐसी स्थिति सुमंत जी की हुई। किम कर्तव्य मूल, शब्द रूपी उनके जो बाण हैं, जो तर्कस में रखे थे, राम सीता लक्ष्मण के सामने कहीं काम नहीं आया। रथ हाकऊ है राम तना, हेरी हेरी हिनहिनाई, देखी निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताई। आगे प्रसंग आएगा। हे खग मधुकर मृग सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ईश्वरी से कहते हैं जो कण कण ईश्वर से प्रभावित हो। भगवान पेड़ और पौधों से पूछेंगे, मेरी सीते को आपने कहीं देखा है? आज सुमंत जी लौट रहे हैं हारे हुए जुआरी की तरह, घोड़ा जाने के लिए नहीं तैयार है, घोड़ा हिनहिना रहा है। कहने का संदर्भ यह है कि जानवर जो नहीं बोल सकता है, न पढ़ सकता है, लेकिन अपनी संवेदनाएं प्रभु राम के सामने दिखा रहा है। सुमंत जी रथ के घोड़े को श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर हिनहिना रहे हैं, घोड़े जाना नहीं चाहते। घोड़े भी कह रहे हैं, आप मुझे अवध मत जाने दीजिए, आप अपने शरण में लीजिए। मैंने कौन सा पाप किया था कि जानवर और घोड़ा बना? मुक्ति आपके चरणों में होगी, ऐसी संवेदनाएं घोड़ा व्यक्त कर रहा है। यह देखकर निषाद को विषाद हो गया। धन्य है प्रभु राम। इसीलिए तो भगवान आपने देखा हो, भगवान के दल में मनुष्य कम थे या नहीं थे, भाल बंदर यही तो थे, यही तो भगवान राम की सेना थी। आज घोड़ा जाने के लिए तैयार नहीं है।
सिर धुन धुन कर, पीट पीट कर, इधर घोड़ा जाने को तैयार नहीं। जमीन को पैरों से खुरेद रहा है, हिनहिना रहा है। और इस दृश्य को देखकर निषाद को विषाद हो रहा है। तो ये प्रेरणादायक है, हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए।